तो विचार करिए, अगर जीवन को तपाएंगे नहीं, अगर मानव जीवन पाकर के आपने संघर्ष नहीं किया, तपाया नहीं, परिश्रम नहीं किया, तो जीवन कैसा महाराज। पेट भरना जानवर भी जानते हैं, वो भी भरते हैं पेट, वो कमाते नहीं, कमाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, दौड़ भाग को आना, फिर वही भागम भाग, फिर वही सोना, सोते तक मन में न जाने क्या क्या दिमाग में चलना, फिर सुबह उठना, फिर वही करना। किसी जानवर को देखिए आराम से रहते हैं, पेट उनके भी पास है। लोग जब किसी से कुछ कहो ना तो ये कहते पापी पेट का सवाल है महाराज, दौड़ना पड़ता है। अरे पेट तो जानवर के पास भी है, वो तो नहीं दौड़ रहा, फिर भी भर रहा है ना। परमात्मा जब गर्भ में हमें भेजता है ना, संतान को गर्भ में भेजता है तो व्यवस्था करना शुरू कर देता महाराज। गर्भ में हमें भेजता है तो जन्म के बाद हम भोजन नहीं कर सकते, माँ के स्तन में पेय भेज देता है कि बच्चा वही दूध पीकर बड़ा होगा महाराज। वो व्यवस्था कर देता है, वो जानता है बिना दांत के भोजन नहीं होगा, दांत देने लगता है। हर व्यवस्था समय पर वो करना शुरू कर देता है। गर्भ में आते ही भोजन की व्यवस्था कर देता है, माँ के स्तन में दूध आने लगता है। क्यों कर देता है? उसकी जिम्मेदारी भी तो है। आपने संतान जन्म दिया है तो उसकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, हम सब उसके संतान, उसकी भी जिम्मेदारी है महाराज। वो भी ऐसे नहीं भेजेगा, हर व्यवस्था करके भेजता है, हर व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थाएं करके भेजता है। आप भाग दौड़ कर रहे हो तो वो क्या करें? स्थिरता से विचार करके धर्म को, धैर्य को साथ में लेकर चलो। जानवर पेट भरते हैं, चिड़िया भी मुख में भर करके लाती, अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन विचार करिएगा, जब भूखमरी आती है तो इंसान भूखमरी से मरता है, कोई जानवर नहीं मरता। जो दिन रात तैयारी करता वही मरता है महाराज। बीमारियां होती तो अक्सर मनुष्यों में ज्यादा होती हैं, उनमें नहीं होती है। हम कितना बचा बचा के चलते हैं जीवन, कितना संवार संवार कर चलते, सारी समस्याएं हम ही को होती। एक बार मनमस्त कर लीजिए, अपने आप को भगवान की मस्ती में डाल लीजिए और मस्ती में अपने काम को करना शुरू करिए। काम करिए पर राम की मस्ती में काम करिए महाराज। मस्त होकर मस्ती में राम जी के, उसके बाद अपना काम करिए। फिर देखिए काम करने में भी आनंद आएगा। पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो पहले मशीन कम होते थे, हाथ से ज्यादा काम होते थे, कूटती थी, पीसती थी, तब कहीं बनाती थी। लेकिन कभी भी उनके माथे पर सिकन नहीं दिखता था, क्रोध नहीं दिखता था, गुस्सा नहीं आता था उनको। कितना काम करती थी लेकिन भजन गा गा के करती थी। सही है कि नहीं? यहाँ बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जिन्हें नहीं पता पूछ लीजिए। जब पीसती थी, कूटती थी तो भजन गाती थी, अब गा गा करके काम करती थी, एकदम मस्त होकर के मिलजुल करके काम करती थी। क्या आज की माताएं, आज की बहुएं, आज की बेटियां ऐसा कर रही हैं? और सारा काम मशीन से हो रहा है, सिर्फ बनाकर भोजन करना है। उसमें भी व्यवस्थाएं हैं। अब तो गैस सिलेंडर हो गया है, कुकर हो गया है महाराज। उन माताओं से पूछो जो चूल्हे पर परिवार के 25-25, 30-30 लोगों की रोटियां बनाती थी। आज तो पहले ही पूछ लिया जाए कितनी रोटी खाएंगे। गलत कह रहे हैं? 2 कहा है, अगर 3 ले लिया तो फिर अपराध कर दिया महाराज। कि हम आप 2 बोले थे, 2 ही बनाए थे, कम पड़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि हर व्यक्ति से पूछ करके बनाया ना उसने। हर व्यक्ति जिसने कहा उतना बनाया। अब ना ज्यादा खा सकते हो और ना छोड़ सकते हो, दोनों नहीं। क्या था पहले ऐसा? वो आनंद कहां से आएगा जीवन में महाराज? भोजन बना रहे हो तो मस्ती से राम भजन गाते हुए बनाकर देखो, भोजन अमृत बन जाएगा महाराज। भोजन भोजन नहीं रह जाएगा। कभी भी भोजन बनाइए। हमारे गुरुजी, चित्रकूट वाले गुरुजी ने, इससे पहले भी मैं बहुत छोटी सी थी, जब 8 महीने की 9 महीने की गोद में माँ की थी, तो एक गुरुजी गए थे बक्सर से, वो भी मंत्र दे दिए थे। तब मैं कुछ जानती नहीं थी मंत्र का मतलब। धीरे धीरे जब थोड़ी सी बड़ी हुई तब उनको पहचानने लगी, तो वो कहते थे, हमें याद है, बड़ा सुंदर बनाते थे वो, प्रसादी अपने हाथों से बनाते थे और जितने चेला रहते सबको खिलाते भी। आज आपके घर रुके, कल उनके घर रुके, कीर्तन भजन रात भर करते, प्रसादी बनाते, खिलाते, फिर अगले घर चले जाते, यही करते थे।
जहां जाते लोगों को सात्विक बनाते थे। मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाती, उन्हीं की देन है महाराज कि मैं पैदा नहीं हुई उसके पहले ही घर में लहसुन प्याज बंद हो गया था, कोई नहीं पाता था। तो मैं कैसे पाऊंगी, मुझे जब घर में बना ही नहीं जो चीज कभी, तो मैं कहां से खा पाऊंगी। आज तक कभी भी जीवन में नहीं धारण कर पाई। अभी भी ये तड़का लगा दो तो निकल कर भाग जाऊं मैं, इतना बदबू करता मुझे। उन्हीं की देन है। तो जहां जाते थे बिगड़े हुए लोगों को सुधार देते थे। शराब पीने वालों के घर जाकर ठहर जाते थे कि तुम पियो शराब, मैं जाऊंगा नहीं, आज पी के दिखाओ, पी के आओ घर में, तुम्हारे ही घर में घुसने नहीं दूंगा। बहुत बूढ़े हो गए थे लेकिन बहुत साहसी थे, बहुत बलशाली थे। भोजन नहीं करते थे ज्यादा, वो दिन भर मानस पढ़ते थे, दिन भर ऐसे पैदल चलते रहते, मानस पढ़ते रहते थे, चलते रहते पैदल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलते थे खड़ाऊ पहनकर, लेकिन मानस पढ़ते हुए चलते थे। हाथ में लिए रहते पुस्तिका, ग्रंथ लिए रहते, पढ़ते रहते, चलते रहते। और जब वो बनाते थे, कहीं भी ठहरते और कुछ बनाते थे तो हम लोग इंतजार करते थे कि बनाए, हम लोग को भी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो मोटी मोटी लोइयों का, इतने इतने का मोटा मोटा सा रोटी की तरह, पता नहीं कैसे बनाते, आग पूरा लगाते और उसी पे बनाते थे। अपना नहीं पाते थे, इतने चेला इकट्ठा हो जाते खाने के लिए। इतना इतना मिलता था महाराज, इतना स्वादिष्ट, एकदम लगता जैसे कच्चा है। इतने मोटे मोटे आटे से जब एक बनेगा, एक रोटी अगर बना इतने मोटे आटे से, इतना ही बना, उठाकर रख दिया उन्होंने, और लगता कच्चा है लेकिन खाने में इतना स्वादिष्ट होता था, क्या बताऊं महाराज। शायद आज तक किसी के हाथ से नहीं मिला, अभी तक, आगे भी मिलेगा नहीं। अब तो इस संसार में नहीं रहे। बीमार हुए, पैरालाइसिस अटैक हुआ उन पर, दवा नहीं खाए, खूब रोए जितने भी चेला था। हम बहुत छोटे थे, पिताजी हमारे उन्हीं के शिष्य हैं। सब खूब रोए कि गुरुजी खा लीजिए, दवा खा लीजिए, नहीं खाएंगे ठीक कैसे होंगे। बिस्तर पे पड़ गए थे, पूरा आधे शरीर में मार दिया, पैरालाइसिस हो गया। दवा नहीं खाए, बोले उसकी इच्छा होगी तो उठूंगा, नहीं उठूंगा तो ले जाएगा अपने धाम, और क्या, इतने थोड़ा पड़े रहते थे। शब्द नहीं निकलता था स्पष्ट, मानस पढ़ते रहते थे बिना दवा के, फिर ठीक होकर खड़े हुए महाराज। दवा नहीं खाए और पैरालाइसिस का अटैक था, पूरी आधी शरीर खत्म हो गई, लेकिन फिर उठकर खड़े हो गए। हमारे पिताजी बताते थे, कहते हैं कामदगिरि की परिक्रमा करने के लिए जब पहली बार चित्रकूट लेकर के गए पिताजी को हमारे, जिसको मन करता घसीटते लेके चल देते थे, जो कहते कोई मना नहीं करता। बोले वो चल करके परिक्रमा करते, मैं दौड़ करके कर रहा था, इतना तेज वो चलते थे खड़ाऊ पहनकर, बहुत मजबूत थे महाराज। हम मिले थे, देखे थे। और उनका था कि हर व्यक्ति जो भी उनको मिलता, कान में राम नाम होना चाहिए। व्यक्ति ही नहीं, हर जीव के गले में कंठी होनी चाहिए, हर जीव के कान में राम नाम होना चाहिए। कब प्राण निकले कुछ पता नहीं, उनका अपना सिद्धांत था। अरे एक कौवा गिलहरी के घोंसले को लेके जा रहा था, नीम के पेड़ में भिड़ा, गिरा, गिलहरी का बच्चा निकला। डरते डरते मैं उठाई कि काटे कि ना काटे, पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है। मैं लेकर के आई, वो बैठे थे। हमने कहा गुरुजी देखो ये बच्चा कहाँ मिला, बताई। मैं कौवा लेके जा रहा था, गिर गया तो मिल गया मुझे, मैं ले आई। तुरंत पहले अपने हाथ से कंठी बनाते थे। मानस पढ़ते खाली रहते तो तुलसी का जो सूखा वृक्ष रहता पर रखे रहते थे सामग्री, अपने हाथों से बनाते। तुरंत कंठी बनाए, धागा डाले, गिलहरी के गले में पहना दी, उस बच्चे के गले में पहना दी। हमने कहा गुरुजी इसको भी? बोले बच्चा सब उसके हैं, इसके भी कान में राम रहेगा, गले में कंठी रहेगी ना, तो ये भी वही मोक्ष प्राप्त करके चला जाएगा, फिर इसको जगत में आना नहीं पड़ेगा महाराज। उनका अपना सिद्धांत था, गले में कंठी हो, कान में राम नाम हो तो मरने वाला बैकुंठ ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता महाराज। आज के लोग कहते बुढ़ापा आएगा तब मंत्र लेंगे, तब कंठी पहनेंगे, तब राम नाम सुनेंगे। अभी तो कौन सी उम्र है राम नाम सुनने की, ये कोई बात नहीं है। प्राण जाएगा ये बताकर नहीं जाएगा कि उम्र हो गई चलो, वो तो कभी भी आ जा रहा है, कभी भी लुढ़क जा रहे हैं व्यक्ति, कभी भी मर जा रहा है। इसलिए महाराज बिना विचार किए जो समझ में आए, जिस संत से प्रेम हो आपको, जो सद्गुण लगता हो जिस संत में, जो राम नाम का नहीं आई हो, आपके हिसाब से आपको भाए, राम नाम सुन लीजिए, कान में राम नाम ले लीजिए, गले में कंठी पहन लीजिए, क्योंकि नहीं पता कि सोने के बाद हम जगेंगे कि नहीं जगेंगे, कोई नियम नहीं है। हाँ बस